जेल से निकले असीम त्रिवेदी। कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी, जिन पर राष्ट्र चिन्ह के अपमान और देशद्रोह का आरोप लगा था, बॉम्बे हाईकोर्ट से कल जमानत मिली और आज आर्थर रोड जेल से रिहाई। और अब से कुछ देर बाद वो मीडिया से रूबरू होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तब तक जारी रहेगी जब तक 124A नहीं हटता, जब तक जगह जगह पर अभिव्यक्ति की आजादी पर और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं असीम त्रिवेदी। कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी जेल से रिहा कर दिए गए हैं। राष्ट्र चिन्ह के अपमान का आरोप असीम त्रिवेदी पर लगा था। देशद्रोह का, सेडिशन का आरोप भी लगा था असीम त्रिवेदी पर। मुंबई पुलिस ने असीम त्रिवेदी ने जब सरेंडर किया था, उसके बाद गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और फिर 16 सितंबर तक की पुलिस कस्टडी मांगी थी। लेकिन कस्टडी मांगने के अगले ही दिन उन्होंने कस्टडी सरेंडर कर दी थी और कहा था कि और पूछताछ नहीं करनी। और उसके बाद किरकिरी मुंबई पुलिस की हुई थी इस यू टर्न से। महाराष्ट्र सरकार ने भी फिर कहा कि देशद्रोह का जो मामला है वो कुछ ज़्यादा गंभीर धाराएं जो हैं वो असीम त्रिवेदी पर लगा दी गई। हमारे साथ एबीपी न्यूज़ संवाददाता गणेश ठाकुर इस वक्त जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। गणेश, क्या हो रहा है इस वक्त? जी देखिए, यहाँ पर एक बौद्ध विहार है जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा है। वहाँ जाकर अभी असीम त्रिवेदी वहाँ अपने साथियों के साथ गए हुए हैं। वहाँ पर उस प्रतिमा के वो दर्शन लेंगे, वहाँ पुष्प गुच्छा जो है वो हाथ जो है वो उसको डालेंगे। एक तरह से यहाँ मीडिया और असीम दोनों को ही एक दूसरे से बात करने के लिए पुलिस रोक रही है। जैसे ही असीम जेल से बाहर आए, उम्मीद ये थी कि एक सिस्टमैटिक तरीके से एक बाइट या उनकी प्रतिक्रिया, पहली प्रतिक्रिया जानने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन पुलिस ने आकर सीधे मना किया है बात करने के लिए। मीडिया कर्मियों को धक्के मारकर वहां से निकाला है। असीम को अपने एस्कॉर्ट में लेकर वो साथ साथ चल रही है। कहा यह जा रहा है कि ये सिक्योरिटी का विषय है, इसीलिए वो अलाउ नहीं कर सकते, लेकिन असीम खुद बात करना चाहते हैं और मीडिया कर्मी भी उनसे सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है। पुलिस यहाँ पर किसी को भी, यानी असीम को मीडिया से और मीडिया को असीम से बात करने से मना कर रही है। कहा यह जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करिए, लेकिन आमतौर पर जब रिपोर्टिंग होती है उस दौरान देखा जाता है, अगर आर्थर रोड जेल की हम बात करें तो अक्सर जो भी व्यक्ति वहां से आता है वहां बाइट देता है या उससे मीडिया बात करती है। लेकिन इस बार पुलिस ने पूरा कंट्रोल अपने पास लेते हुए मीडिया से भी बदसलूकी की है, मीडिया को भी रोका है, मीडिया के कैमरा को जो है धक्का दिया है, कैमरामैन को धक्का दिया है और पुलिस यहाँ रोक रही है। हालांकि असीम अब शायद बुद्ध विहार के अंदर है, जहाँ पर वो बात जरूर करेंगे और बाहर आकर भी मीडिया से बात करेंगे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस ने आज पूरा कंट्रोल अपने साथ लेते हुए मीडिया और असीम दोनों को एक दूसरे से बात करने के लिए यहाँ रोका है। सिद्धार्थ, तो पुलिस ने मीडिया से अभी तक बात करने असीम को नहीं दी है, लेकिन असीम इस बीच जानकारी तो ये है कि असीम इस बीच थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। गणेश जी बिल्कुल, एक 4 बजे करीब मुंबई प्रेस क्लब में असीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें सब सवालों के जवाब वो देंगे और जो उन्हें कहना है, क्योंकि अब तक असीम की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई इस पूरे हम यहाँ पर मंच पर देख रहे हैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सदस्य मयंक गांधी मौजूद हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं शांत होने की। असीम त्रिवेदी हैं और साथ ही असीम के मित्र आलोक दीक्षित भी मौजूद हैं। जेल से रिहाई के बाद असीम त्रिवेदी को आप देख रहे हैं। असीम त्रिवेदी बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिली, जमानत मिलने के बाद आज रिहाई और आर्थर रोड जेल से रिहा किया गया है। फोटोग्राफर्स हैं, उनको अपना फोटो लेने दीजिए, बाद में सारे टीवी चैनल अपना बूम यहाँ पे दीजिए और फिर
वो अपनी बात रखेंगे। आपके क्या सवाल है वो सवाल पूछिए, उनका वो जवाब देंगे। जब तक शांत नहीं होगा मुझे नहीं लग रहा आसिम कुछ बोलेगा। तस्वीर फोटोग्राफर ना हमारे वॉलंटियर्स को रिक्वेस्ट है, आप भी उतर जाइए। यहाँ पे वो राउंड बना दीजिए। मयंक गांधी जो बोल रहे हैं उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि अब किसी भी पल असीम त्रिवेदी भी बात कर सकते हैं, मीडिया के सवालों का जवाब दे सकते हैं। गणेश, हम जो अभी सुन रहे थे उसके मुताबिक तो मयंक गांधी ये बोल रहे हैं कि असीम अभी कुछ मीडिया से बातचीत कर सकते हैं। लगता है गणेश से अभी हमारा संपर्क नहीं हुआ, दोबारा कोशिश करेंगे गणेश से बात करने की, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि असीम त्रिवेदी मीडिया से बात कर सकते हैं। जेल से रिहा हो गए हैं असीम त्रिवेदी, लेकिन कहा है कि लड़ाई जारी है, लड़ाई जारी है जब तक देशद्रोह जैसे कानून जो है वो हट नहीं जाता, उनकी ये जंग जारी रहेगी। असीम त्रिवेदी के कार्टून्स को लेकर ये आरोप लगे थे उन पर, राष्ट्र चिन्ह के अपमान के साथ साथ राजद्रोह का, देशद्रोह का आरोप भी असीम त्रिवेदी पर लगा था। गणेश ठाकुर से संपर्क हो गया है, उनसे बात करते हैं। गणेश, मुमकिन है कि अभी ही मीडिया से रूबरू हो सकते हैं असीम त्रिवेदी? जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी वो बुद्ध विहार के बाहर आए हैं और यहाँ पर वो अभी मीडिया से बात करने की पूरी तैयारी उन्होंने कर ली है। मीडिया को असेंबल किया जा रहा है यहाँ पर ताकि वो अपनी बात उन तक कह सके, और अभी कुछ ही देर में असीम त्रिवेदी अपनी पहली प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर यहाँ देंगे। अब तक असीम की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली थी, असीम की तरफ से कोई उनका क्या कहना था इस पूरे मामले के, अपनी गिरफ्तारी की तरफ नहीं सुना था। हालांकि वो चिट्ठी लिखकर उन्होंने बताया था कि वो क्या सोचते हैं इस पूरे गिरफ्तारी के मामले के बारे में या उनके खिलाफ लगाए गए देशद्रोह के मामले के बारे में। लेकिन अब असीम खुद जेल से रिहा होकर पहली प्रतिक्रिया मीडिया कर्मियों को यहाँ देते हुए नजर आ रहे हैं। अब किसी भी क्षण में वो मीडिया से बात करेंगे और अपनी प्रतिक्रिया देंगे, पूरी तैयारी उन्होंने कर ली है। आप जैसे तस्वीरों में देख सकते हैं कि असीम त्रिवेदी मीडिया से बात करने के लिए तैयार हैं। अब तक पुलिस ने उन्हें मीडिया से बात करने को रोका था, ना ही मीडिया कर्मियों को उनसे बात करने दिया गया था। और अब पहली प्रतिक्रिया असीम त्रिवेदी की इस पूरे मामले पर, अपनी गिरफ्तारी पर, देशद्रोह का जो चार्ज उन पर लगा था उस पर असीम त्रिवेदी यहाँ देंगे। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं शाम को तकरीबन 4 बजे, जब वो सभी मीडिया कर्मियों के सवाल लेंगे, उनका जवाब देंगे और अपनी जो एक्सपीरियंस है जेल के अंदर का या इस पूरे मामले को लेकर वो क्या कहना चाहते थे वो कहेंगे। और अब असीम यहाँ पर उन्होंने बात करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं असीम त्रिवेदी कुछ बात जरूर कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे अब तक वो क्या कह रहे हैं ये सुनाने की। सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि किसी को कोई भी दिक्कत हो, किसी का भी कैमरा माइक में जो वहाँ पे जो कुछ हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांग चाहूंगा। और फिर आपको शुक्रिया अदा करूंगा कि इस लड़ाई को, फ्रीडम ऑफ स्पीच की लड़ाई को, इन मीडिया की लड़ाई, चाहे वो ऑनलाइन मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इस फ्रीडम ऑफ स्पीच की लड़ाई में आपने जो भूमिका निभाई है उसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आपके सहयोग के बिना ये लड़ाई कभी इतनी बड़ी नहीं हो पाती। हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा समर्थन मिलेगा। आज जिस तरह देश के बहुत सारे हिस्सों में बहुत सारे लोग इस मुद्दे पर करके बाहर आए, एक बहस शुरू हुई है, डिबेट शुरू हुई है, उस समय आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उसके लिए मेरी ओर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अलग क्षेत्रों से जो बाहर आए, जिन्होंने मुझे समर्थन दिया है, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उनके बिना कभी ये लड़ाई इतनी बड़ी नहीं बनती जब तक वो सब निकल के नहीं आते।
महेश भट्ट जी के बारे में मुझे पता लगा कि उन्होंने इस बारे में बात की, समर्थन दिया फ्रीडम ऑफ स्पीच को। विनायक सिंह जी ने कहा, अरविंद जी आए, दिल्ली से आए, बहुत से और लोगों ने अलग अलग हिस्सों में ये बात आगे उठाई है। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन लोगों ने जो परवाह की है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, इस मुद्दे को अपना मुद्दा समझ के जो लड़ाई लड़ी है, उसके बिना कभी हम ये फाइट आगे नहीं लड़ पाते। सेडिशन का जो कानून है, इसके खिलाफ गांधी भी थे, नेहरू भी थे, पर इतने साल से उस पर बात नहीं हो रही थी। आखिरकार उस पर डिबेट स्टार्ट हुई है। उस सब के लिए जिन लोगों ने भी जैसे भी समर्थन दिया है, चाहे एक बात कही है, चाहे उसको उस बारे में अपना ओपिनियन बनाया है, चाहे आप लोगों ने उसे लोगों तक पहुंचाया है, वो सब लोग इस लड़ाई में साथ हैं। उन सब लोगों का इस लड़ाई में बहुत योगदान है। उन सबको मैं धन्यवाद बोलना देखिए, इस तरह के कार्टून सुन के मैं थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है मुझे। जो कार्टून मैंने बनाए थे, हर एक मैंने पहले भी कहा था कि बच्चा भी समझ सकता है कि वो देश प्रेम के लिए बनाए गए थे। वो इसलिए बनाए गए थे कि लोग देश को समझें कि देश में क्या हो रहा है। अरे हम अपने घर में सीता टांगते हैं ना, जिसको अपने सूरत की जितनी फिक्र होती है उतना बड़ा सीता टांगता है और उतनी बार सीता देखता है। साहित्य, कला, कार्टून ये सीता है। आपको जितना अच्छा बनना है, अपने देश को जितना अच्छा बनाना है, जितनी तरक्की करनी है, उतना बड़ा सीता टांगना होगा। साहित्य का सीता, समाज कला का सीता उतना बड़ा करना होगा। तो मैं ये सीते में जो भी योगदान दे सकता हूँ दूंगा। मैं कार्टून हमेशा बनाता रहूंगा। सभी ने माना गलत लगाया, लेकिन क्या आप मानते हैं देखिए, मर्यादा या दायरा की बात करना थोड़ा सा अभी जल्दबाजी होगी, इस तरह आप कर रहे हो कि इस बारे में बहुत लंबी डिबेट, बहुत लंबी बात कहनी होगी। भगत सिंह ने कहा था, जब बहरों को अपनी बात सुनानी हो तो आवाज तेज होनी चाहिए। जब उन्होंने असेंबली में बम फेंका था, उसका मकसद किसी को डराना नहीं था। उन्होंने बाद में वहां पर्चे उड़ाए थे, बमप्लेट उड़ाए थे, जिसमें उनके विचार थे। लेकिन ये सरकार इतनी बहरी थी, ब्रिटिश हुकूमत इतनी बहरी थी कि उनके बमप्लेट, उनके विचार वहां तक नहीं पहुंचते थे। इसलिए जरूरी था धमाका करना। अगर आप कभी राष्ट्रीय मानचिन्हों का आपके कार्टून की वजह से अपमान हुआ, ऐसे आपको लगता नहीं है? सवाल आप बताइए साहब कि जब सांसद सवाल लेके क्वेश्चन पूछते हैं संसद के अंदर, नोटों की गड्डियां लहराई जाती हैं, हजारों करोड़ों के घोटाले किए जाते हैं, ब्लू फिल्म देखी जाती है, फोनोग्राफी देखी जाती है, उसका वीडियो मिल जाता है कि बेड के अंदर सांसद विधायक कर्नाटका की विधानसभा में ब्लू फिल्म देख रहे हैं। ये लोग अपमान कर रहे हैं कि मैं अपमान कर रहा हूँ, ये फैसला आप कीजिए ना, ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? भाई मैंने कोई अपराध नहीं किया था, तो मैं चाह रहा था कि सरकार इस बारे में सफाई दे कि ये कलाकार पे सेडिशन कैसे लगाया गया। मैं हटाया नहीं गया आप पर, लेकिन ऐसा मुझे पता लगा है कि हाईकोर्ट ने इस बारे में कहा है कि कार्टूनिस्ट पे नहीं लगना चाहिए। होम मिनिस्ट्री ने कहा है, जैसा मैंने अखबारों में पढ़ा। अब मैं बाहर नहीं था, पहले बेल लेने से मना यही किया कि मैं गुनाहगार नहीं हूँ। पहले सरकार को अपनी गलती माननी होगी। पहले विधायिका और देश की न्यायपालिका दोनों की जिम्मेदारी है ये स्पष्ट करना कि वो स्पष्ट करे कि इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी जिंदा है या नहीं है। इस देश में हम जो चाहे बोल सकते हैं, कह सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं। ये देश हमारा है या नहीं। अभी भी ब्रिटिश राज में जी रहे हैं। ये मैं पहले चाहता था कि स्पष्टीकरण आए। उन्होंने आपके ऊपर कंप्लेंट हुआ वाले को थोड़ा अपने स्टैंड को चेंज करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि मैं कोई जिद पे नहीं अड़ गया हूँ। मैं कोई जिद की या मेरी जिद महत्वपूर्ण नहीं है। अगर लोगों को लगता है कि मैं कानून के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा हूँ, अगर लोगों को लगता है कि मेरा रवैया जिद्दी हो रहा है, तो उसे पीछे हटने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अब जब होम मिनिस्ट्री इस बारे में बात कर चुकी है, वो कह चुकी है कि चार्जेस हटाए जाएंगे। अब जब हाईकोर्ट बोल चुका है कि कार्टूनिस्ट को इसको सिटीजन की जांच में मदद करना गलत है, अब जब सब लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, चर्चा छिड़ चुकी है, अब मैं जिद पे अड़ा रहा हूँ। कहा जाएगा, बहुत सारी बातें करने की जरूरत नहीं है, अब ले सकते हैं। बहुत लोगों को तकलीफ उठानी पड़ रही है, बहुत सी लॉ एंड ऑर्डर में कोई दिक्कत आ सकती है। आगे करेंगे क्या? आगे करेंगे क्या? अरे तू बोलना यार, और ये लड़ाई मैं आपको बता दूं कि यहाँ से बाहर आने के बाद लड़ाई धीमी नहीं होगी, तेज होगी। अब तक जो बात जेल के अंदर होगी, रणनीति यही होगी। 1837 के बाद जब मैकाले ने कानून ड्राफ्ट किया था, 1860 में जब संविधान पहली बार एक प्रेपरेटरी कॉन्स्टिट्यूशन देश के लिए बनाया ब्रिटिश राज ने, तो
शामिल नहीं किया। उसके 10 साल के अंदर उसे फिर शामिल किया गया। मकसद था कि हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों पे अंकुश लगाना। गांधी ने कहा था कि ये उन कानूनों में सबसे आगे है जो हिंदुस्तानियों की आजादी पे अंकुश लगाते हैं। नेहरू ने कहा था कि ये कानून हटना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक, गांधी, सावरकर, सब पे ये कानून लगाया गया। तो क्या वो सब देशद्रोही थे? बहुत सारे क्रांतिकारी जो देश की आजादी के लिए लड़े थे इस कानून से सहमत नहीं थे। वो मानते थे कि आजाद हिंदुस्तान में इस कानून का प्रचलन में रहना उनकी भावनाओं का अपमान है।